कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते और उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाना चाहिए। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के यही हालात हैं। राजनीतिक हलकों में खबर गर्म है कि राजभर की एनडीए गठबंधन में वापसी हो सकती है। पूरे यूपी चुनाव में योगी मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले राजभर अब भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी मोदी के ही दरबार में वापस आना चाहते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी में भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ भी मिले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन की गांठें भी खुलने लगी हैं। हालांकि खबर बाहर आते ही राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर दोनों ने भाजपा के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह के साथ चली 1 घंटे मुलाकात काफी कुछ कहती है, क्योंकि राजभर को भी पता है कि विपक्ष में रहकर अब उन्हें 5 साल सत्ता से दूर रहना पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा गठबंधन के साथ रहकर कोई खास जादू वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भाजपा के साथ वो आ जाते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटों पर खेल बदल सकता है। माना जाता है कि पूर्वी यूपी में लगभग 25 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजभर वोटों का अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए भाजपा को राजभर की और उससे ज्यादा राजभर को भाजपा की जरूरत है, क्योंकि सत्ता में रहकर वो अपनी पार्टी के संगठन को भी खड़ा कर सकते हैं और अपने समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी और चुनावी जीत के बाद यूपी में जब भाजपा की सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद राजभर ने बीजेपी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इस चुनाव में भी उनकी पार्टी सुभाषपा से मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक बने हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में शोर तेज है कि ओपी राजभर की बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और राजभर चुनाव में सपा की हार के बाद एक बार फिर से अपना रास्ता बदल सकते हैं। बहरहाल 25 मार्च को सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले की राजनीतिक हलचल दिलचस्प हो चली है। अब राजभर की कहानी वाला ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी और पूर्वी यूपी की सियासत में भी इससे बहुत कुछ फिर से बदल जाएगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।